नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे बादरा आसपास से खबरों की, देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट आपको बताएंगे। मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी आपको देंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों चुनावी खबरों से। तो चुनावी खबरों में आज जो अहम खास खबर है वो 5 दिसंबर को गुजरात विधानसभा के चुनाव के दूसरे चरण का भी मतदान संपन्न हो जाएगा। उसके लिए आज प्रचार प्रसार थम चुका है देर शाम 5 बजे और अब घर घर जाकर मतदाताओं को रिझाया जा रहा है नेताओं द्वारा, पार्टियों द्वारा। और हमारे उपचुनाव सरदार शहर विधानसभा के भी दोस्तों संपन्न हो जाएंगे। सभी के नतीजे एक साथ 8 दिसंबर को अब आएंगे और चुनावों की एक बार इस 2022 के दिसंबर महीने के दोस्तों ये चुनाव लास्ट चुनाव है और इसके बाद में 2023 में विधानसभा के चुनाव होंगे, जो कि कई राज्यों के, राजस्थान सहित मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में चुनाव होने हैं। तो इसी के साथ दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करेंगे, क्योंकि बादरा में सहकारी समितियों के भी चुनाव हो रहे हैं। कहीं संजीव बेनीवाल बाजी मारते हुए प्रतीत हो रहे हैं तो कहीं अन्य नेतागण, और सभी अपने अपने प्रयास जारी हैं उनके। और आने वाले 2-4 दिनों में दोस्तों तमाम चुनाव जो है वो प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी सहकारी समिति के चुनाव की। इसी के साथ दोस्तों एक स्वास्थ्य से जुड़ी खबर, क्योंकि हमने 2-3 दिन पहले वो खबर आपको दिखाई थी, जो कि नकली पारस ब्रांड का घी बादरा में 30 पाउच पकड़ा गया था। उसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि इसके पीछे कौन मोटा व्यापारी है दोस्तों, कौन इसको मोटे स्तर पर चला रहा है। लेकिन हम आपको बताएं तो जो नकली खाद्य पदार्थ बनाने का सिलसिला है, मिलावटियों का जो दौर चल रहा है वो थमने वाला नहीं है दोस्तों। कहीं ना कहीं उनके हाथ जो है वो बहुत ऊपर तक है और विभाग के कर्मचारी भी कहीं ना कहीं उनसे साठगांठ किए रहते हैं, इनसे मिले हुए रहते हैं। और यही कारण है कि नकली मिलावटियों का जो कारोबार है वो दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ता जा रहा है। अंकुश लगना तो एक बहुत छोटी बात है दोस्तों, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। बेशक ये मामला पकड़ा गया, मीडिया में आया, हाईलाइट हुआ, वरना ये मामला दोस्तों कभी का निपट गया होता, लेन देन के साथ ही इस मामले को निपटा दिया गया होता। क्योंकि जब मीडिया की सुर्खियां कोई मामला बन जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई अवश्य भावी हो जाती है और पब्लिक को एक मैसेज भी देना होता है कि हाँ, मिलावटियों के विरुद्ध सरकार जो है संजीदगी के साथ कार्य करती है और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होती है। अस्पतालों में लाखों की संख्या में दोस्तों मरीज आजकल जो भर्ती हो रही है, कहीं ना कहीं इन मिलावटियों की वजह से भी। और आजकल का सारा हम जो खाद्य पदार्थ खाते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से उसमें जहर शामिल है, जो कि एक स्लो पॉइजन के रूप में हमारे शरीर को धीरे धीरे खराब करता है, बीमार करता है और हर चीज़ पर लगभग इफ़ेक्ट डालता है। शुक्रवार को हितेश गोयल डोबीवाला, जो कि संजय चौक पर दोस्तों इस नकली घी के कारोबार में लिप्त पाया गया था। और कंपनी जो कि पारस ब्रांड कंपनी है, वीआरएस फूड लिमिटेड कंपनी है, ये पारस उनका एक ब्रांड है। तो उस कंपनी के अधिकारियों के पास रहकर सूचनाएं आ रही थी, उनको यहाँ से इनपुट मिल रहे थे कि इस प्रकार से उनके ब्रांड का डुप्लीकेट घी आधे रेट में ही बेचा जा रहा है दोस्तों। वो सक्रिय हुए, आए और उन्होंने तहकीकात की, नंबर कहीं से मोबाइल नंबर लिए और उसके बाद में उन्होंने खुद ही नकली ग्राहक बनकर डील की। तो क्यामखानी बास में उनका गोदाम बताया गया, वहाँ छापा भी मारा गया और उस छापेमारी के दौरान कंप्यूटराइज कांटा हो, घी के पैकेज हो, अन्य सामान, गैस चूल्हा, टब में रखा डालडा घी और नकली घी बनाने में ऐसे जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो सारे के सारे बरामद किए गए हैं। तो उन्होंने तय समय के हिसाब से, तय माल के हिसाब से वो माल ले जाकर जब ग्राहक को दिया तो वहाँ अचानक से पुलिस आई और पकड़ लिया गया और दोस्तों गिरफ्तार करके
ले जाया गया और कोर्ट में पेशी भी हुई है और 3 दिन का रिमांड भी हितेश गोयल का मिला है। दोस्तों कहीं ना कहीं खंगाला जा रहा है पुलिस द्वारा कि और लिंक यहाँ किसके यहाँ है, कहाँ है, कौन है जो मोटी मछली है। ये पर्याप्त नहीं लग रहा कि हितेश गोयल ही कहीं ना कहीं सारा का सारा ये कार्य कर रहा था, लेकिन पुलिस के खुलासे का इंतज़ार है। अभी रिमांड जारी है हितेश गोयल का, आगे क्या निकल कर आता है ये हमारी भी नज़रें बनी रहेगी। आप भी सावधान रहिएगा दोस्तों, कहीं भी किसी भी कंपनी के ब्रांड में ओरिजिनल की आड़ में आपको डुप्लीकेट उसी पैसे में ना थमा दिया जाए। तो इसके लिए आप भी सतर्क रहिएगा, सजग रहिएगा। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य खबरों की ओर तो लगातार 34 दिनों से उपखंड कार्यालय पर फसल बीमा क्लेम को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का धरना प्रदर्शन जारी है। रामगढ़ में भी धरना प्रदर्शन बदस्तूर अभी तक जारी है। और इसके अलावा दोस्तों आज राजस्थान से एक बहुत बड़ी खबर आई। सीकर से गैंगस्टर राजू ठेठ को 3 गोलियां मारकर, 4 हमलावर थे, 3 गोलियां मारकर फरार हो गए और दोस्तों उनकी राजू ठेठ की हत्या हो गई। तो ये गैंगस्टर की एक प्रकार से जो वारदात रही कोर्ट परिसर के पास, उसमें दोस्तों एक ऐसा पिता भी दम तोड़ गया गोली लगने से जो अपनी बेटी का एडमिशन कराने के लिए सीकर आया हुआ था दोस्तों। तो इस गैंगवार की, इस आपराधिक घटना का दंश अब किस प्रकार से कानून व्यवस्था को लेकर राजस्थान में उभर कर सामने आया है। भाजपा ने, विपक्षी दलों ने भी निशाना बनाया है कांग्रेस को, किस प्रकार से आए दिन दोस्तों इस प्रकार से गैंगस्टर गुंडों की जो वारदातें हैं, जो हरकतें हैं, जो एक्टिविटी है वो राजस्थान में देखी जा रही है। और दोस्तों गैंगस्टर राजू ठेठ की जो हत्या हुई है उसमें लॉरेंस बिश्नोई गुट का हाथ बताया जा रहा है, उन्होंने इसकी जिम्मेवारी भी ली है। एक लॉरेंस गुट का सदस्य जिन्होंने इसकी जिम्मेवारी ली है, ऐसा पुलिस द्वारा बताया जा रहा है। तो इस प्रकार की ये गैंगवार की घटना जो है राजस्थान में नई नहीं है। इस प्रकार की गैंगवार की घटना राजस्थान में अनेकों बार हुई है और हर बार इसमें जो है राजस्थान की सरकार को हिलाकर रख दिया है और सरकार पर बहुत बड़ा सवालिया निशान भी दोस्तों इससे लगता है। इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुख करें तो जिज्ञाश्री बड़ी स्कूल में के छात्र है दोस्तों सहदेव, जिन्होंने राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर कारनामा किया है। और इसके अलावा पवन कुमार लगोरी में प्रतिनिधित्व के चलते उन दोनों का बहुत शानदार तरीके से स्कूल परिसर में सम्मान किया गया। सम्मान समारोह उनकी दोनों की सफलता के उपलक्ष्य में रखा गया। ट्रॉफी प्रदान की गई, प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए, साफा पहनाकर स्वागत किया गया और डीजे के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ ग्रामीणों ने, ग्रामवासियों ने, छात्रों ने दोस्तों जुलूस निकाला और उनका भव्य शानदार स्वागत किया गया। गांव की गलियों से होकर ये जुलूस निकला और गुसाई जी डेरे के महाराज आनंद गिरी जी महाराज ने भी उनको अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इस कार्यक्रम में स्वागत समारोह में भी शामिल रहे और सरपंच कुर्डा राम हो या अर्जुन सामोता हो, समाज सेवी राम कुमार भाकर हो, सेवानिवृत्त अध्यापक है और दोस्तों या फिर हनुमान सामोता आदि अनेकों ग्रामीण समाज सेवी लोग, गणमान्य जन इस सम्मान कार्यक्रम में शामिल रहे। इसके अलावा दोस्तों जन आक्रोश यात्रा भारतीय जनता पार्टी की कल से प्रारंभ हो रही है। बादरा के लिए गुग्गामेड़ी से ये यात्रा कल प्रारंभ होगी। इसका रूट चार्ट भी भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है और कल ही 4 दिसंबर को राहुल गांधी भी राजस्थान में झालरापाटन से एंट्री करने वाले हैं और राजस्थान में कई दिनों तक राहुल गांधी की 520 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा होगी और उसके साथ अनेकों राजस्थान के नेता कार्यकर्ता भी इस यात्रा में शामिल रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार की गैंगस्टर घटनाएं हो रही है दोस्तों, कहीं ना कहीं सवालिया निशान है कांग्रेस की इस यात्रा पर भी और भाजपा ने उसके पैरेलल जो यात्रा की है और जो विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं इसी घटनाओं के और अनेक प्रकार से राजस्थान में जो अपराध
कगरा पड़ रहा है, चाहे वो महिलाओं पर अत्याचार का हो, दुष्कर्म का हो, नंबर 1 है राजस्थान। महिलाओं पर अत्याचार का हो राजस्थान नंबर 2 पर है। पेट्रोल डीजल के भाव की बात करें, नंबर 1 है राजस्थान। और दोस्तों बिजली बिलों के विभिन्न तरह के फ्यूल चार्ज सरचार्ज की बात करें, नंबर 1 है देश में राजस्थान। अनेकों ऐसे अपराधों में राजस्थान को नंबर 1 और नंबर 2 का जो तमगा मिला है, वो भारतीय जनता पार्टी अपनी जन आक्रोश यात्रा के तहत उठाने वाली है और उसका विरोध करने वाली है सरकार का। तो ये जो कार्यक्रम आया है गुगामेड़ी से, कल सुबह 9 बजे गुगामेड़ी से ये रथ चलेगा। अनेकों कार्यकर्ता इसमें चलेंगे। 8 तारीख को मैं बताऊं भादरा कस्बे में ये रथ इनका रुकेगा। यहाँ व्यापक कार्यक्रम भादरा कस्बे के वार्डों में भी होंगे। तो 9 बजे कल गुगामेड़ी से ये प्रारंभ होने वाली यात्रा गोरखटीला पहुँचेगी 10:15 पर, और 11 पीडीएन पहुंचेगी 10:40 पर। नेठराणा में पहुंचेगी 11:30 बजे रथ यात्रा कल, और बरवाड़ी पहुंचेगी 12:30 पर। 6 एनटीआर में 1:15 पर, 1:15 बजे ये यात्रा पहुंचेगी। परलिका में 2 बजे, दीपलाना में पहुंचेगी ये रथ यात्रा 3 बजे। उसके बाद में उज्जवलवास में 4:15 पर, और प्रेम प्रकाश चक में दोस्तों 4:45 पर पहुंचेगी। उसके बाद में कल का अंतिम पड़ाव डील की जाटान का 5:30 पर देर शाम को होगा। तो इस प्रकार से इस यात्रा के कार्यक्रम जारी किए गए हैं, और बलवीर बिश्नोई जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के इस यात्रा में शामिल रहेंगे, और क्षेत्रीय पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल भी इस यात्रा की अगुवाई करने वाले हैं। दशरथ सिंह शेखावत और प्रहलाद टाक जो कि विधानसभा के प्रभारी बनाए गए हैं इस रथ यात्रा के, वो भी इसमें शामिल रहेंगे। अनेकों कार्यकर्ता इस रथ यात्रा में शामिल रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें आज क्या खास विशेष दिवस है। 3 दिसंबर को तो विश्व विकलांग दिवस आज के दिन मनाया जाता है। 1984 को मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई गैस त्रासदी आपको याद होगी। 3000 से अधिक लोगों की इस गैस त्रासदी में मौत हुई थी दोस्तों। और यूनियन कार्बाइड कीटनाशक प्लांट से ये जो जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, उसके चलते 3000 से अधिक लोगों की मौत और हजारों लोग दोस्तों शारीरिक विकृतियों के साथ एक प्रकार से घायल हुए, विकलांग हुए, एक प्रकार से जो है प्रताड़ित हुए और प्रताड़ना झेलते हुए अभी तक उसकी त्रासदी का जो दंश है वो झेल रहे हैं लोग। और इसके अलावा आज ही के दिन प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का 1884 में जन्म हुआ, और खुदीराम बोस जो कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, 1889 में आज के दिन उनका भी जन्म दिवस है। और क्रिकेटर एकमात्र सफलतम महिला क्रिकेटर भारत की मिताली का जन्म भी 1982 को आज के दिन हुआ। पहला दोहरा शतक किसी भारतीय महिला खिलाड़ी ने लगाया तो वो मिताली है। और इसके अलावा मेजर ध्यानचंद का निधन भी आज ही के दिन 1979 को दोस्तों हुआ। हॉकी का जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। और फिल्मी अभिनेता देवानंद बहुत स्मार्ट अभिनेता रहे हैं, उनका भी निधन 2011 में आज के दिन हुआ। और इसके अलावा मंडियों के भाव आपको मैं बताऊं तो नौर से शुरुआत करते हैं। नौर में ग्वार 5899 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि चना के भाव 4796, गेहूं के भाव 2575, बाजरा के भाव 2133, जौ के भाव 2955, मूंग के भाव 6960, नरमा 8450 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि कपास के भाव 9500, मोट के भाव 6231, जबकि श्रीगंगानगर मंडी में नरमा बिका है उच्चतम भाव 8571 रुपये प्रति क्विंटल। गेहूं के भाव 2575 रहे हैं। सरसों 6181, ग्वार के भाव 5851, बाजरा के भाव 2121, जबकि मूंग बिका है श्रीगंगानगर मंडी में 6900 रुपये प्रति क्विंटल। और गोलूवाला में नरमा बिका है 8650, सरसों बिकी है 6200, ग्वार बिका है 6070, बाजरी बिकी है
31 रुपये, मूंग बिका है 7,410 रुपये प्रति कुंटल, जबकि एलनाबाद मंडी में नरमा बिका है 8490 रुपये प्रति कुंटल, कपास बिका है 9611, सरसों के भाव 6124, ग्वार बिका है 6066, चना बिका है 4806, गेहूँ बिका है 2500 रुपये प्रति कुंटल, जबकि बाजरी 2075 और तिल के भाव 15,200 रुपये प्रति कुंटल। सरसा मंडी में नरमा 8510, सरसों के भाव 6026, ग्वार के भाव 5750 रुपये प्रति कुंटल रहे। जो कि आज की अंतिम मंडी आदमपुर मंडी के भाव की बात करें, सरसों 6149, नरमा के भाव 8600 और कपास के भाव 9402 रुपये, जबकि ग्वार बिका है आज 5799 रुपये प्रति कुंटल आदमपुर मंडी में। इसके साथ ही दोस्तों मौसम का मिजाज बताएं आज 3 दिसंबर को, तो 23 से 25 डिग्री टेम्परेचर रहा। आज दिन भर 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली, बादल बिल्कुल भी नहीं थे, रात्रि को भी बादल आज बिल्कुल नहीं होंगे। और कल 4 दिसंबर को 13 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड दिन में, 23 से 25 दोपहर को मैक्सिमम, 19 से 22 देर शाम को, और 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, जो रात्रि को भी कमोबश इसी प्रकार से चलती रहेगी। और मात्र 0% से 10% बादल ही आसमान में रहेंगे, मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। और इसके अलावा एक ज़रूरी मैं सूचना आपको दूंगा दोस्तों, साफ संदेश भारत के फेसबुक चैनल पर आप देख सकते हैं संजय आर्य, जो कि माइम कलाकार है, राजस्थान के एकमात्र माइम कलाकार, उनका साक्षात्कार। और भारत के बेहतरीन अभिनेता, कलाकार और प्रशिक्षक भी हम इनको मान सकते हैं, जो मूक बधिर के समाचार आप टीवी चैनलों में देखते होंगे। ये कला भारत में मैं आपको बताऊं तो 3000 साल से भी अधिक पहले की ये कला है। उसके बाद में धीरे धीरे ये कला विलुप्त होने के कगार पर आई, लेकिन बादरा के छानीबड़ी के रहने वाले संजय आर्य इस कला में इतने आगे तक गए, 10 वर्ष अब तक इनको हो गए हैं इस कला में परफॉर्म करते हुए, बच्चों को तैयार करते हुए विभिन्न प्रदेशों में भारत के, ये राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। कितनी बड़ी बात है, बादरा तहसील के लिए गौरवपूर्ण ये क्षण है दोस्तों। तो इस लाइव कवरेज को आप साक्षात्कार को ज़रूर देखिएगा, किन परिस्थितियों में संजय निकले, उनके परिवार उनके बारे में क्या सोचता है, किस प्रकार से उनका साधारण परिवार में परिवेश हुआ, और उसके बाद में वो इस भारत की बेहतरीन कला में इतने मशगूल हुए कि बहुत आगे तक चले गए, और एक अभिनेता के रूप में, एकमात्र भारत में प्रसिद्ध माइम अभिनेता के रूप में इनको जाना जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।